हेलो एवरीवन। स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर हम सोशल रिफॉर्म एसोसिएशंस पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर। दिस इज लेक्चर नंबर 30th। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और हम अपने वीडियो की शुरुआत करेंगे एक कोटेशन के साथ। डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, टेक द मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट। तो यहाँ पे यूपीएससी के अंदर इसे कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए बहुत बार प्रिपरेशन के दौरान आपको लगेगा कि अभी मुझे मॉक टेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे थोड़ा टाइम वेट कर लेना चाहिए, मुझे अभी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, थोड़ा टाइम वेट कर लेना चाहिए, या फिर मेंस की तैयारी भी नहीं करनी चाहिए। देखिए इसके लिए मैं आपको बताऊं कि कोई भी परफेक्ट मोमेंट नहीं मिलेगा। तो आप जितनी जल्दी से जल्दी राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं वो करिए। होगा क्या, आप एक प्रोसेस से गुजरेंगे जिसके अंदर स्टार्टिंग में जो आपकी राइटिंग स्टाइल होगा बहुत ही बुरा होगा, लेकिन धीरे धीरे वो इंप्रूव होना शुरू होगा और वही चीज़ आपको कंटिन्यू करनी है। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर मोमेंट का कि ठीक है प्रीलिम्स के बाद मैं शुरू करूंगा राइटिंग प्रैक्टिस करना, तो उसके बाद काफ़ी देर हो जाएगी, बिकॉज उसके बाद आपको रिविजन भी करनी होगी मेन से पहले। और फिर अगर आप सोचते हैं कि उन 2-2.5 महीनों में आप राइटिंग प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। चीज़ों का वेट नहीं करना है, प्रोएक्टिवली आपको यहाँ पे एक्ट करना है। परफेक्ट मोमेंट कभी भी नहीं आएगा, उसका वेट मत करिएगा। बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको पहले से ही कदम उठाने पड़ेंगे, पहले से ही रेडी रहना पड़ेगा। बिकॉज किसी ने बोला भी है कि प्रिपरेशन जब अपॉर्चुनिटी के साथ मिलती है तब सक्सेस होती है। तो अगर आप प्रिपेयर रहते हैं, और अपॉर्चुनिटी तो यूपीएससी आपको एवरी ईयर देता ही है, तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल, बट उसके लिए प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। चलिए आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। तो टॉपिक्स कौन कौन से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, देन विडो रिमैरिज के राइट्स के बारे में देखेंगे, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 के बारे में देखेंगे, पर्सनैलिटी के बारे में एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनाया है, देन भारत स्त्री महामंडल के ऊपर एक क्वेश्चन है, विडो रिमैरिज के ऊपर भी क्वेश्चन है, भारत महिला परिषद के ऊपर भी एक क्वेश्चन है, देन आर्य महिला समाज के ऊपर एक एमसीक्यू बनाया है, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया को डिस्कस करेंगे, एंड ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एंड फाइनली फिर हम सब कुछ रिवाइज करेंगे। मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, कितना भी स्कोर करते हैं, चाहे आप 0 स्कोर क्यों ना करें, उसे जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, बिकॉज आगे आने वाले टाइम में ये मार्क्स आपके इंप्रूव होंगे अगर आप रिवीजन को अच्छे से करते हैं। वैसे हमारा जो कट ऑफ रहता है वो मोर देन इक्वल टू 6 आप स्कोर करिएगा टू बी इन द लिस्ट, ताकि मेंस को लिखने की अपॉर्चुनिटी आपको मिले। यहाँ पे 60% का हमने कट ऑफ रखा है। इसके अलावा लेस देन 6 अगर आप स्कोर करते हैं 0 से 5 के बीच में, तो उसे दोबारा से अटेम्प्ट करिएगा, दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा और एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्सनैलिटी के ऊपर क्वेश्चन है, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी वी आर रेफरिंग हियर। तो कौन सी पर्सनैलिटी को रेफर किया गया है। एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के ऊपर 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी गई है। पहले है ही हिमसेल्फ मैरिड अ विडो, उन्होंने खुद ही एक विडो से शादी करी थी। ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ हिंदू विडोज, तो उन्होंने अपनी जो पूरी लाइफ थी वो डेडिकेट कर दी थी ताकि जो हिंदू विडोज हैं उनके स्टेटस को इंप्रूव किया जा सके, उनको अपलिफ्ट किया जा सके सोसाइटी के अंदर। थर्ड, ही बिकेम द सेक्रेटरी ऑफ द विडो रिमैरिज एसोसिएशन, वो विडो रिमैरिज एसोसिएशन के जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी सेक्रेटरी भी रहे थे। सोचिए क्या आंसर होगा, किसके बारे में हम बात करें, क्या रामन रॉय के बारे में कर रहे हैं, डीके कार्वे के बारे में, ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में, या फिर वीरेसालिंगम पुंतुलु के बारे में। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए तो हमारा आंसर है यहाँ पे डीके कार्वे। इन्होंने काफ़ी एफर्ट्स किए थे। इनका नाम है प्रोफेसर डीके कार्वे, जो कि वेस्टर्न इंडिया में काफ़ी इन्होंने काम किया था और विडो की अपलिफ्टमेंट के ऊपर इवन दो वीरेसालिंगम पुंतुलु ने भी काम किया था। लेकिन यहाँ पे जो बात करी जा रही है कि हिमसेल्फ मैरिड अ विडो, और साथ में ही हिंदू विडो हैं जो उनके अपलिफ्टमेंट के ऊपर जो बात करी गई थी, जो पूरी लाइफ को डेडिकेट किया गया था, और बाद में विडो रिमैरिज एसोसिएशन के वो सेक्रेटरी भी रहे थे। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बी ऑप्शन डीके कार्वे के ऊपर अप्लाई होती है। कार्वे ने यहाँ पे खुद ही एक विडो से मैरिज करी थी 1893 के अंदर, और पूरी लाइफ उन्होंने अपनी दे दी थी ताकि अपलिफ्टमेंट किया जा सके। उन्होंने एक विडोज होम भी खोला था पूना के अंदर, और यहां पर जो विडोज हुआ करती थी उनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बात कर रहा है द राइट्स ऑफ विडो रिमैरिज के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी, किसने सपोर्ट किए थे कि जो विडो रिमैरिज है इसका जो राइट है इसको सपोर्ट किया गया था। तो क्या बीएम मालाबारी ने इनके राइट्स को सपोर्ट किया था, हो सकता है। नेक्स्ट है लाभाशंकर दवे ने राइट्स को सपोर्ट किया था, ये भी हो सकता है। जस्टिस गोविंद महादेव रेनाडे ने किया था, ये भी हो सकता है। देन के नटराजन। 4 पर्सनैलिटीज के नाम दिए गए और आपसे पूछा गया कि विडो रिमैरिज के जो राइट्स थे किस किस पर्सनैलिटी ने सपोर्ट किया था। सोचिए। चलिए तो यहां पे चारों ही जो पर्सनैलिटी हैं इन्होंने विडो रिमैरिज के जो राइट्स थे इनको वेरियस ओकेजन्स के ऊपर सपोर्ट किया था। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी। देखिए अगर विडो रिमैरिज के ऊपर क्वेश्चन आता है तो कहीं ना कहीं अगर आप इन पर्सनैलिटीज के नाम लिखते हैं तो आपका जो मेंस का आंसर होगा ना
वो बेटर हो जाएगा कंपेयर टू अदर्स, क्योंकि यहाँ पे आप पर्सनैलिटीज़ को लेके आ रहे हैं, उन्होंने क्या काम किए। जैसे विडो रीमैरिज एसोसिएशन के पीछे हमने पिछला क्वेश्चन देखा था, डीके कार्वे के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी थी, वीरसलिंगम पोंतुलू के बारे में भी पढ़ा था। तो अगर अब ये नाम और उनके जो फंक्शंस थे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी, इसको भी मेंशन करते हैं अपने मेंस के आंसर में, तो डेफिनेटली स्कोर जो होगा वो आपका ऊपर चला जाएगा। आंसर यहाँ पे फिलहाल हमारा डी हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो कौन सी यहाँ पे स्टेटमेंट जो है, कौन सा कथन जो है वो सही है। 3 यहाँ पे दे रखी है। पहली है एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 का जो है उसने कहा था, फॉरबिड किया था द मैरिज ऑफ गर्ल्स बिलो द एज ऑफ 14। 14 साल से कम की आयु की जो यहाँ पे गर्ल्स होंगी उनकी शादी के लिए फॉरबिड किया था, मना किया था, सहमति नहीं दी थी। सेकेंड, द शारदा एक्ट 1930 पुश्ड अप द मैरिज ऑफ एज टू 18 एंड 16 फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। तो लड़कों के लिए 18 साल, लड़कियों के लिए 16 साल, ये शारदा एक्ट 1930 ने कहा था, हो सकता है। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जो आया था उसने फर्दर इस एज को इंक्रीज कर दिया था, लड़कियों के लिए 14 साल से बढ़ाकर 18 कर दी थी और लड़कों के लिए 18 से 21 कर दी थी। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो था ये काफी एफर्ट्स करे गए थे। एक पारसी रिफॉर्मर थे जिनका नाम भी हमने पीछे पढ़ा है, मिस्टर BM मालाबारी। इनके एफर्ट के बाद एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था और यहाँ पे जो एज डिसाइड करी गई थी वो थी 12, कि 12 साल से नीचे की जो एज होगी वो फॉरबिड करी गई थी, उसको मना किया गया था। इसी वजह से पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। अब देख लेते हैं सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट। तो ये तीनों करेक्ट हमारे यहाँ पर है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट में एज 12 थी और शारदा एक्ट के अंदर जो एज थी वो लड़कों के लिए 18 थी और लड़कियों के लिए 14 थी। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो लड़कियों की आयु थी वो 15 से 18 कर दी गई थी और लड़कों की 18 से 21 साल कर दी गई थी। तो इस वजह से जो सेकंड स्टेटमेंट है ये 18 और 14 होनी चाहिए, ये भी गलत हो जाती है। और यहाँ पे जो एज इंक्रीज करी गई थी लड़कियों की वो 15 से 18 करी गई थी, ना कि 14 से 18। तो ये तीसरी स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। आंसर विल बी डी। तो ये जो चीजें हैं, अगर विमेन के स्टेटस की बात करी जाती है 18, 19 एंड 20th सेंचुरी के अंदर, तो वहां पे जो अगर आप मेंस के आंसर में ये तीनों पॉइंट्स लिखते हैं तो कहीं ना कहीं जो सब्सटेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा आंसर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज रेफर टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे अगेन पर्सनैलिटी के ऊपर क्वेश्चन है, पूछा कि हम किस पर्सनैलिटी की बात करें। 4 ऑप्शन पर्सनैलिटी के आपको दिए गए, उनको डिस्क्राइब 3 स्टेटमेंट के थ्रू किया गया। शी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ INC इन 1925। 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो प्रेसिडेंट बनी थी। शी बिकेम द गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस इन 1947 to 49। 2 साल के लिए यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको आज उत्तर प्रदेश कहते हैं, उनकी वो गवर्नर भी रह चुकी हैं। शी पार्टिसिपेटेड इन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। किसकी बात करी जा रही है, क्या हम विजय लक्ष्मी पंडित की बात करें, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, सरोजिनी नायडू। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो यहाँ पे जो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं ये है सरोजिनी नायडू जी। डी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जहां पे आपको कुछ पर्सनैलिटी के बारे में बताई जाएगी चीजें और पूछा जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। हु कन्वीन्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ भारत स्त्री महामंडल इन इलाहाबाद। इलाहाबाद के अंदर भारत स्त्री महामंडल की जो पहली मीटिंग हुई थी उसको कन्वीन किसने किया था। क्या सरला देवी चौधरानी ने किया था, क्या लक्ष्मी सहगल जी ने किया था, क्या उरा देवी ने किया था, देन कित्तू चन्ना अम्मा ने किया था। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, 1910 के अंदर फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी भारत स्त्री महामंडल की, उसको कन्वीन किया गया था बाय सरला देवी चौधरानी जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहां पे हुई थी, इलाहाबाद के अंदर हुई थी। सो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बात कर रहा है विडो रीमैरिज एसोसिएशन के बारे में। पूछा गया विडो रीमैरिज एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड बाय। तो किसने फॉर्म किया था, किसने बनाया था विडो रीमैरिज एसोसिएशन को। क्या मिस्टर BM मालाबारी ने बनाया था, ईश्वरचंद विद्यासागर ने बनाया था, विष्णु शास्त्री पंडित ने बनाया था, या राममोहन रॉय ने बनाया था। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, अब कनेक्ट करने की कोशिश करिए। अभी हमने विडो रीमैरिज एसोसिएशन के सेक्रेटरी के बारे में पढ़ा था, कौन थे, मिस्टर DK कार्वे। ठीक है, और यहां पे बनाने की बात करी जाएगी तो किसने बनाया था, विष्णु शास्त्री पंडित ने बनाया था। सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन वहां पे क्या होगा, आपको दोनों नाम दे दिए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि विडो रीमैरिज एसोसिएशन के साथ DK कार्वे जी का नाम भी जुड़ा है एंड विष्णु शास्त्री पंडित जी का नाम भी जुड़ा है। तो वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पे आपको कनेक्ट जरूर करना है कि यहाँ पे जब सेक्रेटरी की बात होती है, जो हमने पढ़ा है वो मिस्टर DK कार्वे थे, और जहां पे फॉर्मेशन की बात करी जाती है किसने फॉर्म किया था, वहां पे विष्णु शास्त्री पंडित का नाम जोड़ के इसके साथ देखा जाता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा इसको। और अगर बाकी के ऑप्शंस भी होते हैं, जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, उसको भी देखिएगा, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा था एज ऑफ कंसेंट एक्ट किसकी वजह से पास हुआ था,
BM मालाबारी। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते चलेंगे तो रिवीजन भी साथ के साथ होती जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है इसका बेसिकली आप एक क्वेश्चन नहीं सोल्व कर रहे होंगे, 2 या 3 क्वेश्चन एक ही MCQ के अंदर सोल्व कर रहे होंगे। जैसे आपको पता चल गया BM मालाबारी इनके साथ एसोसिएटेड, एज ऑफ कॉन्सेंटेक्ट इनके साथ एसोसिएटेड था, यहाँ पे सेक्रेटरी का नाम हमने पढ़ा और यहाँ पे फाउंडर का नाम भी पढ़ा। तो एक तरीके से एक MCQ में आपके 3 MCQs की जो रिवीजन भी थी वो भी हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है हु फाउंडेड लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस और भारत महिला परिषद। तो भारत महिला परिषद या फिर लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस किसने फाउंड करी थी? क्या बेगम रॉयका ने करी थी, सरोजनी नायडू जी ने करी थी, रमाबाई रानाडे ने करी थी या उमाबाई कुंदपुर ने करी थी? सोचिए। चलिए, तो यहां पे हमारा जो आंसर है दैट इज सी, रमाबाई रानाडे ने लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस को फाउंड किया था, जिसे भारत महिला परिषद भी कहते थे। और इनकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। 1904 में बॉम्बे में बनाई गई थी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1904 में बनाई गई थी। और चाइल्ड इनकी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? भारत महिला परिषद। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत महिला परिषद की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी एग्जाम के अंदर, या ये पूछा जा सकता है कि नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के अंदर और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जो कि महिला से रिलेटेड थी। तो ये इसका आंसर होगा भारत महिला परिषद या लेडी सोशल कॉन्फ्रेंस। तो इस तरीके से आप जो एक्सप्लेनेशन है उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। आंसर हमारा यहाँ पे फिलहाल सी, रमाबाई रानाडे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कह रहा है हु फाउंडेड आर्य महिला समाज। आर्य समाज के बारे में हम सब जानते हैं। आर्य महिला समाज जो था वो किसने फाउंड किया था, जिसने विमेन के कोज को आगे रखा। विमेन किस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं, उनको किस तरीके की कठिनाइयां आती हैं और उसको कैसे दूर किया जाए, उसके बारे में यहाँ पे बात करी जाती थी। तो इसको किसने फाउंड किया था? क्या सावित्रीबाई फूले ने किया था, या फिर अमू स्वामीनाथन ने किया था, पंडिता रमाबाई सरस्वती जी ने किया था, या फिर मातंगी हजारा ने किया था? सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, सो सी इज द करेक्ट आंसर। पंडिता रमाबाई सरस्वती जी ने आर्य महिला समाज को फाउंड किया था ताकि विमेन के कोज को फर्दर किया जा सके। उन्होंने इंप्रूवमेंट की भी बात करी थी कि एजुकेशन के अंदर इंप्रूवमेंट होना चाहिए, सिलेबस के अंदर इंप्रूवमेंट होना चाहिए और विमेन को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। इसके अलावा जो एजुकेशन के सिलेबस की चेंज करने की बात करी गई थी, ये जो उन्होंने चीज़ रखी थी, एक इंग्लिश एजुकेशन कमीशन बनाई गई थी, उसके आगे रखी थी कि आप क्वीन विक्टोरिया को रेफर करिए और जो सिलेबस है उसको ठीक कराइए। दिस रिजल्टेड इन मेडिकल एजुकेशन फॉर विमेन। इनके स्टेप्स के बाद क्या हुआ, लेडी डफरिन कॉलेज जो था उसको स्टार्ट किया गया और यहाँ पे मेडिकल एजुकेशन जो थी विमेन के लिए वो स्टार्ट करी गई। और बाद में चल के रामाबाई रानाडे जो है उन्होंने आर्य महिला समाज को बॉम्बे में भी उनकी एक ब्रांच जो थी वो खोली। तो यहाँ पे स्टार्ट किसने किया था? पंडिता रमाबाई ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। बात करी जा रही है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट नेशनल काउंसिल ऑफ विमेन इन इंडिया। तो नेशनल काउंसिल ऑफ विमेन इन इंडिया के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहली कहती है मेहरीबाई टाटा प्लेड अ वाइटल रोल इन इट्स फॉर्मेशन ऑफ NCW। तो नेशनल काउंसिल ऑफ विमेन को बनाने के लिए मेहरीबाई टाटा का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा। इट वॉज अ नेशनल ब्रांच ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ विमेन। सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि ये एक नेशनल ब्रांच थी। कौन सी? नेशनल काउंसिल ऑफ विमेन जो थी एक नेशनल ब्रांच थी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ विमेन की, हो सकता है। थर्ड स्टेटमेंट कहती है पर्दा सिस्टम एंड कास्ट डिफरेंसेस वर द इश्यूज टारगेटेड अंडर इट। इसके अंदर पर्दा सिस्टम और कास्ट डिफरेंसेस को जो इश्यू थे उसको टारगेट किया गया था, उसको खत्म करने की बात करी गई थी। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, 1925 के अंदर नेशनल काउंसिल ऑफ विमेन इन इंडिया, नेशनल ब्रांच जो कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ विमेन की एक नेशनल ब्रांच थी, उसको स्टार्ट किया गया था और इसके अंदर मेहरीबाई टाटा का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा था इसको फर्दर करने के लिए, इसको बनाने के लिए, इसको फर्दर एक्सटेंड करने के लिए। शी ओपाइंड कौन? मिस टाटा ने कहा कि पर्दा सिस्टम, कास्ट डिफरेंसेस, लैक ऑफ एजुकेशन, ये ऐसी चीजें हैं जो विमेन को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करती हैं और यहाँ पे हमें इन्हीं सोसाइटल प्रॉब्लम्स को सोल्व करना चाहिए। तो यहाँ पे तीसरी जो स्टेटमेंट है वो भी हमारी करेक्ट हो जाती है। आंसर विल बी डी। तीनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु फाउंडेड ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस इन 1927? 1927 के अंदर ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस जो थी वो किसने फाउंड करी थी, किसने बनाई थी? HS ओलकुट ने, मैडम ब्लेवेट्स्की ने, एनी बेसेंट ने, या फिर मार्गरेट कजन्स ने? सोचिए। चलिए, ऐसा कहा जाता है कि 1927 में जो ये ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस बनाई गई थी, ये ऐसी पहली विमेंस ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके अंदर इगैलिटेरियन अप्रोच को फॉलो किया गया था। इसका फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो किया गया था वो फर्गुसन कॉलेज पुणे के अंदर किया गया था। इसको फाउंड किया था मार्गरेट कजन्स ने। तो यहाँ पे डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम इसे रिवाइज करेंगे विद इन 2 मिनट्स के अंदर, इसको मिस नहीं करना है आपको, और फिर मार्क्स को डिस्कस करेंगे।
चलिए, तो सबसे पहले हमने देखा था किस पर्सनैलिटी को हम रेफर कर रहे थे। तो डी के कार्वे जो थे उन्होंने खुद ही विडो से मैरिज करी थी और हिंदू विडोज के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए काफ़ी यहाँ पे अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दिया था और बाद में सेक्रेटरी बने थे विडो रिमैरिज एसोसिएशन के। इसके बाद हमने डिस्कस किया था विडो रिमैरिज के राइट्स के बारे में। तो बी एम मालाबारी जो थे एक पारसी रिफॉर्मर थे, इनकी वजह से एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो था वो पास हुआ था। देन इसके अलावा लवाशंकर दवे, जस्टिस गोविंद महादेव रनाडे, एन के नटराजन, सभी ने ही राइट्स ऑफ विडो के बारे में बात करी थी। फिर हमने बात करी थी इसके बाद एज ऑफ कंसेंट एक्ट, जो यहाँ पे डेट्स दी गई थी, जो एज दी गई थी, तो एज ऑफ कंसेंट के अंदर 12 साल रखी गई थी। शारदा एक्ट में ये एज लड़कों के लिए 18, लड़कियों के लिए 14 थी। और चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट के अंदर जो गर्ल्स की एज थी 15 से बढ़ाकर 18 कर दी थी और बॉयज़ के लिए 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई थी। फिर हमने डिस्कस किया था पर्सनैलिटी के बारे में। तो यहाँ पे हम सरोजिनी नायडू जी के बारे में बात कर रहे थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, यूनाइटेड प्रोविंस की गवर्नर 1947 से 1949 तक, और फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा था भारत स्त्री महामंडल की फर्स्ट मीटिंग जो इलाहाबाद में हुई थी उसको किसने कन्वीन किया था। कन्वीन करने वाली जो लेडी यहाँ पे हैं वो है सरला देवी चौधरानी, जिनका हमने यहाँ पे फोटो भी देखा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर विडो रिमैरिज एसोसिएशन के बारे में कि किसने फॉर्म किया था इसको। विडो रिमैरिज एसोसिएशन के सेक्रेटरी हमने डिस्कस किए थे डी के कार्वे। यहाँ पे फॉर्म करने वाली पर्सनैलिटी है विष्णु शास्त्री पंडित। विमेन के अपलिफ्टमेंट की बात यहाँ पर करी गई थी। फिर इसके अलावा हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था हु फाउंडेड लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस, जिसको भारत महिला परिषद कहा गया था। तो रामाबाई रानाडे ने इसको फाउंड किया था और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम था नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। 1904 में बॉम्बे में इसे बनाया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हमने डिस्कस करी थी आर्य महिला समाज के बारे में डिस्कस किया था, पंडिता रमाबाई सरस्वती ने फाउंड किया था। बाद में इसकी एक ब्रांच जो थी वो आर्य महिला समाज करके बॉम्बे के अंदर भी खोली गई थी। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था नेशनल काउंसिल ऑफ वीमेन इन इंडिया के बारे में। तो यहाँ पे मेहरीबाई टाटा का इंपॉर्टेंट रोल था इसे बनाने में और ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वीमेन की एक नेशनल ब्रांच के तौर पे बनाई गई थी। पर्दा सिस्टम हो, कास्ट डिफरेंसेज हो या फिर लैक ऑफ एजुकेशन हो, ये सब सोसाइटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसे बनाया गया था। लास्ट में हमने क्वेश्चन देखा था ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस 1927 के बारे में। मार्गरेट कजन्स जो थे उन्होंने इसको बनाया था। मैं मार्गरेट कजन्स की फोटो आपको दिखा देता हूँ। आप कह सकते हैं पहली ऐसी वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने इगैलिटेरियन अप्रोच पे फोकस किया था और इनकी पहली जो कॉन्फ्रेंस थी वो फर्गुसन कॉलेज पुणे के अंदर ऑर्गेनाइज करी गई थी। तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे मार्क्स जो है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अगर आपको 2 ब्रैकेट्स में मार्क्स देन यू आर इन द सेफ जोन, लेस देन 6 स्कोर किया तो दोबारा से इसे अटेम्प्ट कर लीजिएगा। और यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, कोई भी डाउट है तो वहाँ पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।